नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षत है और विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी ने पूरे ग्लोबल मार्केट में एक फियर क्रिएट करके रखा है, फियर ऑफ ट्रेड वॉर। S&P 500 इंडेक्स, जो कि यूएस की सबसे बड़ी 500 कंपनीज को ट्रैक करता है, वो नवंबर जब ट्रम्प ने इलेक्शंस जीते थे उस समय से अपने लोएस्ट लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। सो एनालिस्ट के प्रेडिक्शंस हैं कि यूएस मार्केट कुड क्रैश मोर फ्रॉम हियर अगर दिस होल इवेंट एस्केलेट्स फर्दर, क्योंकि अमेरिका कुड फेस सम मैसिव इन्फ्लेशन ड्यू टू दिस टैरिफ पॉलिसी। उधर चाइना और कनाडा भी अनाउंस कर चुके हैं कि वो भी रिटेलिएशन में यूएस इंपोर्ट गुड्स पर टैक्स बढ़ाएंगे। तो हम इस समय एक ट्रेड वॉर सिनेरियो में हैं, जिसकी वजह से थिंग्स हैव बिकम प्रिटी अनसर्टेन फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। अभी ये समझना मुश्किल हो रहा है कि इन सिनेरियो में इन्वेस्टमेंट को निकाल लें या ये एक अपॉर्चुनिटी है टू मेक मोर पोजीशन इन दिस मार्केट। चलिए इसको समझने के लिए इस वीडियो में चीज़ों को और जूम आउट करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। इस वीडियो में हम 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे। पहला, ट्रम्प ने ये टैरिफ इम्पोज क्यों किया। दूसरा, इन टैरिफ पॉलिसीज का स्टॉक मार्केट पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी सवाल, इसका इंडियन इकोनॉमी और शेयर मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ हम इस क्वेश्चन को भी समझेंगे कि क्या यह एक सही टाइम है मार्केट में पोजीशंस बनाने का या इससे एग्जिट करने का। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। विद दैट रिक्वेस्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रम्प ने ये टैरिफ इंप्लीमेंट क्यों किया, इसका रीज़न आपको इस डेटा से समझ में आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं यूएस के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक हैं कनाडा, मैक्सिको, चाइना, जापान एंड जर्मनी। इन सभी देशों के साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट हाई है, मतलब अमेरिका की इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है इन कंट्रीज़ के साथ। उसके अलावा ट्रम्प के अनुसार अमेरिका इज एट अ डिसएडवांटेज। अब ट्रम्प ऐसा क्यों कह रहे हैं? Our country, from an economic standpoint and financial standpoint and a trade standpoint, has been absolutely ripped off by. Well, according to him, ये कंट्रीज हायर टैरिफ इम्पोज करती हैं यूएस गुड्स पर। चाइना अमेरिकन कार्स पर 25% टैरिफ इम्पोज करती है, वहीं अमेरिका चाइनीज कार पर केवल 2.5% टैरिफ इम्पोज करता है। तो ट्रम्प टैरिफ को इंक्रीज करके दूसरी कंट्रीज पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपने टैरिफ को रिड्यूस करें। ट्रम्प प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का यूज करके अमेरिका की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट करना चाहते हैं। सो बेसिकली प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज का एजेंडा ही ये होता है कि वो फॉरेन ब्रांड्स पर हाई टैरिफ्स लगा दें ताकि वो महंगा हो जाए और उससे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाए, जिससे डोमेस्टिक बिजनेसेस की ग्रोथ बढ़ सके। अब आई एम श्योर ये सुनने के बाद आपके मन में ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि इसमें बुरा क्या है, ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है जितना दिखता है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ज़्यादा टैरिफ लगाने का नुकसान अमेरिका को ही होगा। अब वो क्यों, चलिए समझते हैं। नंबर 1, इन्फ्लेशन का बढ़ना। जब अमेरिका चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स जैसे बैटरी पर टैरिफ लगाता है तो चाइनीज कंपनी वो एक्स्ट्रा कॉस्ट कस्टमर पर पास कर देती है, मतलब इन्फ्लेशन राइज। सो फॉर एग्जांपल, अगर जॉन पहले एक बैटरी $5 में खरीद रहा था तो अब टैरिफ लगने के बाद उसी बैटरी का प्राइस $6 या उससे अधिक हो सकता है। दूसरा फैक्टर्स, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर अमेरिकन कंपनीज। अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बहुत सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। जब इन पर टैरिफ लगेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। और तीसरा फैक्टर है टिट फॉर टैट। जब अमेरिका टैरिफ्स बढ़ाएगा तो ये ऑब्वियस है कि बाकी देश भी रिटेलिएशन करेंगे। अगर अमेरिका चाइना या कनाडा पर टैरिफ लगाता है तो चाइना भी अमेरिका से आने वाले गुड्स पर टैरिफ लगा देगा, जिससे अमेरिकन फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर्स की एक्सपोर्ट्स गिर सकती हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रम्प ये टैरिफ क्यों लगा रहे हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट पर, जिसमें विल अंडरस्टैंड कि इस टैरिफ पॉलिसी का स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट और कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो बेसिकली ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी पूरे ग्लोबल ट्रेड फाउंडेशन के साथ छेड़छाड़ कर रही है, जिसका इम्पैक्ट बिजनेसेस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, उसके साथ साथ सप्लाई चेन पर भी पड़ेगा, जो कि लॉन्ग टर्म में बिजनेसेस ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। जब 2018 में ट्रंप ने पहली बार चाइना पर टैरिफ्स लगाए थे, तब नैस्डैक पूरे साल में लगभग 8% और डाउ जोन्स लगभग 10% गिर गया था।
ये बताता है कि ट्रेड पॉलिसीज़ का स्टॉक मार्केट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट अच्छा खासा होता है। आज की ग्लोबल इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। इसका मतलब है कि अगर एक बड़ी इकोनॉमी जैसे यूएस अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ बदलती है तो इसका रिपल इफेक्ट दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स पर पड़ता है। टैरिफ्स यानी इंपोर्ट ड्यूटीज एक मेजर फैक्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स को रीशेप कर सकते हैं। अब ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, जिसमें यूएस भी सेम वैल्यू ऑफ टैरिफ्स इंपोज करेगा जितना उनको किसी दूसरे देश से मिल रहे हैं। जैसे चाइना और यूरोप अमेरिकन कार्स के इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगा रहे हैं, वैसे ही अब यूएस भी 25% टैरिफ इंपोज करेगा इंपोर्टेड कार्स पर। इस वजह से इन्वेस्टर्स में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है कि इसका उनके पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग पर क्या इम्पैक्ट होगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो और फाइनेंशियल प्लानिंग को भी रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर सेक्टर्स पर डिफरेंट टैरिफ इंप्लीमेंट होते हैं और उनके इम्पैक्ट भी अलग अलग होते हैं। अब दोस्तों समझते हैं सबसे पहले इम्पैक्ट किन सेक्टर्स पर पड़ता है। जितनी भी इंडस्ट्रीज इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स यूज़ करती हैं या चाइना जैसे मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती हैं, जब टैरिफ्स लगते हैं तो या तो इन कंपनीज के कॉस्ट बढ़ जाते हैं या उनको अपनी प्रोडक्ट प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ती हैं, जिससे उनकी डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता है। इनमें कुछ मेजर इफेक्टेड सेक्टर्स हैं सेमीकंडक्टर्स, जिसमें एनवीडिया, एएमडी, इंटेल कंपनीज हैं। दूसरा है ऑटोमोबाइल्स, जिसमें टेस्ला, टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज हैं। तीसरा है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें एप्पल, सैमसंग, डेल, एचपी इस तरीके की कंपनीज हैं। लेकिन ये सिर्फ एक कॉस्ट बढ़ाने का ही इशू नहीं है, बल्कि कंपनीज को सप्लाई चेन को रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है, नए टैरिफ मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ती है और नए रेगुलेटरी कंप्लायंस रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस डायरेक्टली दिखते नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। बड़ी कंपनीज जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी या डोमिनेंट मार्केट पोजीशन रखती हैं, वो टैरिफ कॉस्ट को कस्टमर पर पास ऑन करने में सक्सेसफुल होती हैं। ऐसी कंपनीज वीकर कंपैटिटर्स के कंपैरिजन में और स्ट्रांग हो सकती हैं। यहां पर एक क्विक टिप ये हो सकती है कि रिटेल इन्वेस्टर को ऐसी स्ट्रांग मोड कंपनीज पर फोकस करना चाहिए जो टैरिफ चैलेंजेस को सर्वाइव करके और कंपैटिटिव हो सकती हैं। तो अब तक हमने बात करी ग्लोबल डेवलपमेंट्स की, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि इसका इंडियन इकोनॉमी और शेयर मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए इस फैक्टर पर थोड़ा फोकस करते हैं। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी प्राइमरीली कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है और जिसमें जीडीपी का लगभग 67% डोमेस्टिक कंजम्पशन से आता है। इसे कंपेयर करें तो अमेरिका, चाइना, जर्मनी जैसे देशों की इकोनॉमी मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी है। इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू हमारे एक्सपोर्ट रेवेन्यू से काफ़ी ज़्यादा है। जहां मैक्सिको ने 2024 में यूएस में अप्रॉक्सीमेटली 505 बिलियन, चाइना ने 438 बिलियन और कनाडा ने 412 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया, वहीं इंडिया ने केवल 87 बिलियन डॉलर्स का ही यूएस को एक्सपोर्ट किया। इसका एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि इंडिया का टोटल इंपोर्ट भी यूएस से चाइना के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, जो हमें ग्लोबल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के डायरेक्ट इम्पैक्ट से कुछ हद तक इंसुलेटेड रखता है। लेकिन जैसे कि ट्रंप ने अभी अनाउंस किया है कि अगर इंडिया ने अपने टैरिफ्स कम नहीं किए तो यूएस भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंपोज करेगा, जो स्टील, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और कुछ एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्रीज पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर ये टैरिफ्स लगते हैं तो इंडियन एक्सपोर्ट्स की कॉस्ट कंपैटिटिवनेस कम हो सकती है, जो उनके यूएस मार्केट में सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। आईटी सेक्टर, जो इंडिया का एक मेजर एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूटर है, वहाँ भी टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि नए रेगुलेशंस और टैरिफ प्राइसिंग पर प्रेशर डाल सकते हैं। दूसरी तरफ रुपी जो पहले से ही वीक हो रहा है वो और ज़्यादा प्रेशर में आ सकता है। ट्रेड इम्बैलेंस और एफआईआई आउटफ्लोज की वजह से रुपी की वीकनेस बढ़ने का रिस्क है, जो इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स लाइक ऑयल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉस्ट और इन्फ्लेशन को और इम्पैक्ट करेगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये ट्रेड टेंशंस एस्केलेट होते हैं तो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी की ओवरऑल स्टेबिलिटी फिर भी कंजम्पशन ड्रिवन होने की वजह से इंटैक्ट रहने के चांसेस हैं। सो नाउ द बॉटम लाइन, क्या इंडियन इन्वेस्टर्स को इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए? इन माई ओपिनियन ट्रेड वॉर एक टेम्पररी फेज की तरह, और हिस्ट्री ने दिखाया है कि ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बाद इवेंचुअली नेगोशिएशंस होते हैं। ट्रंप हो या कोई भी लीडरशिप, यूएस को भी इन्फ्लेशन और ट्रेड इम्बैलेंसेस को कंट्रोल करने के लिए किसी ना किसी पॉइंट पर नेगोशिएट करना पड़ेगा। इसके अलावा
चाइना, कनाडा, मैक्सिको, जर्मनी जैसे देश भी अपनी इकोनॉमीज को सेफगार्ड करने के लिए काउंटर स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करेंगे जो ट्रेड वॉर को एस्केलेट होने से रोक सकता है। ऐसे एनवायरनमेंट में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो लोग कंपनीज के ग्रोथ पोटेंशियल को समझकर इन्वेस्ट करते हैं और पेशेंटली अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए ये समय राइट स्टॉक सिलेक्शन का हो सकता है। बैंकिंग और कंजम्पशन बेस्ड कंपनीज इस पीरियड में रिलेटिवली स्टेबल रह सकती हैं क्योंकि इन पर ट्रेड वॉर का डायरेक्ट इम्पैक्ट कम होगा। दोस्तों, ये मेरी अपनी रिसर्च पर बेस्ड ओपिनियन है और कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सो प्लीज़ आप अपने ड्यू डिलिजेंस करके ही कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर अवश्य करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।